हेलो गाइस। गाइस, यदि आपने कोई लोन लिया, जैसे कि होम लोन हो गया, कोई बैंक लोन हो गया, या कोई फाइनेंस हो गया, या कोई ऐप से लोन लिया, लेकिन आपने किसी कारण वो टाइम टू टाइम रीपेमेंट नहीं किया, उस कारण आप डिफॉल्टर बन चुके हैं, या आपकी ईएमआई छूट चुकी है, या आपका सिविल डाउन हो चुका है, उसके बाद आपको कोई लोन नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा किस प्रकार से आपको दोबारा से लोन मिलेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, लोन में क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यदि आपने किसी से 10,000 रुपए लिए हैं और वो आपने टाइम टू टाइम रीपेमेंट नहीं किए, तो वो सभी में बता देता है, बोलता है कि इस व्यक्ति ने मेरे से 10,000 रुपए लिए थे और इसने मेरे टाइम टू टाइम रीपेमेंट नहीं किए, और इसे कोई भी व्यक्ति पैसे ना दे। ठीक है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति से फिर ट्राई करते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तीसरे व्यक्ति से ट्राई करते हैं फिर भी नहीं मिलते। इसी तरीके से लोन में होता है, कंपनी आपस में कनेक्ट होती है, आपका सिविल यहाँ पर डाउन कर लेती है, आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पर ऑक्युपाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कोड निकालेंगे। ठीक है। जैसे कि आपने किसी से 10,000 रुपए लिए, आपने रीपेमेंट नहीं किए, लेकिन दूसरे व्यक्ति से आपने लिए, उसका टाइम टू टाइम रीपेमेंट किया, तो फिर तीसरा व्यक्ति भी आपको दे देगा। तो हमें पहले क्या करना है, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो आपको दोबारा से पैसे दे दे, और उसका टाइम टू टाइम हमें रीपेमेंट करना है। सभी में यह खबर फैला देनी है कि यह व्यक्ति जो पैसे ले रहा था वो दोबारा से वापस देना शुरू कर दिया उसने। ठीक है। और तीसरा व्यक्ति भी ऐसे ही पैसे दे देगा, उसे उससे कोई मतलब नहीं रहने का, जिससे जिसने आपका स्टार्टिंग में ले रखा है। उसे क्या करते हैं कि उसे डिफॉल्टर में डाल देंगे हम ही खुद अपनी तरफ से, कि ये कंपनी हमें ज्यादा इंटरेस्ट लगा रही थी, पेनल्टी लगा रही थी, एजेंट भेज रही थी, घूस दे रही थी, इसीलिए हमने इसका पेमेंट नहीं किया। तो इसी तरीके से कंपनी भी यही देखती है कि शायद इसी कंपनी में कोई ना कोई डिफॉल्ट है, ये शायद परेशान कर रही हो, पेनल्टी लगा रही है, इंटरेस्ट लगा रही है। तो इस तरीके से हमें कंपनी की यहाँ पर गलती निकाल देनी है। तो हमें अब करना क्या है, सबसे पहले हमें कोई भी छोटा सा क्रेडिट कार्ड देखना है। क्रेडिट कार्ड काफी प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रीपेड, जो आपको एफडी मिल जाती है एक, आप जैसे कि 2,000 रुपए डालेंगे उसमें, और 2,000 रुपए आपको क्रेडिट के रूप में मिल जाएंगे। उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, मतलब कि आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर रहे हो और एडवांस भी रीपेमेंट कर रहे हो, तो उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपका सिविल स्कोर भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा तो यहाँ पर आपके नेगेटिव अकाउंट बंद हो जाएंगे। जैसे जैसे नेगेटिव अकाउंट बंद हो जाएंगे, आपको यहाँ पर दोबारा से लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और काफी सारे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है जो आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े इंटरेस्ट पे मिलेंगे। जैसे कि फ्लिपकार्ट, आप फ्लिपकार्ट पे जाइए और वहां पर आपको मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को आप एफडी के रूप में ले लीजिए। यहाँ पर दो प्रकार से क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, आपको लिमिट कम मिलेगी, जैसे कि 2,000 मिल गई, 10,000 तक भी मिल जाती है, लेकिन 2,000 मिल गई, आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। अगर शॉपिंग आप करते हैं तो उसकी ईएमआई बन जाएगी, उस ईएमआई को आपको टाइम टू टाइम रीपेमेंट करना है। केवल यही देखना है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ाना है, उसे टाइम टू टाइम रीपेमेंट करके हमारी जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा, तो हमें कोई सी भी कंपनी फिर से लोन देना स्टार्ट कर देगी। तो वो तभी बढ़ेगा जब आप टाइम टू टाइम दोबारा से रीपेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। या आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, वहां पे मिल जाएगा, या आप किसी भी शॉप पे जाइए, आपको वहां पर होम क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। वहां से आपको कोई भी चीज बाय कर लेनी है, जैसे कि आप छोटा सा फोन भी बाय कर सकते हैं, फ्रिज वगैरह कर सकते हैं, एलसीडी वगैरह कर सकते हैं। वहां पर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लग सकता है, लेकिन आपको 100% मिल जाएगा। एक बार केवल आपको यही विश्वास जताना है कि मैं अब दोबारा से लोन स्टार्ट कर रहा हूं लेना, लेकिन देना भी। ठीक है। यदि आपको जरूरत है तो आप लेंगे और टाइम टू टाइम रीपेमेंट करेंगे भी। तो इस तरीके से केवल आपको सिविल और एक्सपीरियंस बढ़ाना है, जिसी प्रकार से आपका सिविल और एक्सपीरियंस बढ़ता चल जाएगा, आपको कोई भी कंपनी लोन देगी, कितने से बड़ा भी बड़ा, चाहे आप डिफॉल्टर हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। यदि आप सोच रहे हैं कि एक ही बार में मुझे बड़ा लोन मिल जाए 10 लाख का, 20 लाख का, तो वह इतनी जल्दी संभव नहीं होगा। उसके लिए आप डिफॉल्टर है तो फिर आपको लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा।
फिर उसके बाद 6 महीने या 1 साल भर तक का इंतजार करना पड़ेगा अपडेट का। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको लोन मिलेगा। तो यही एक सिंपल तरीका है। आप छोटा सा कोई भी क्रेडिट कार्ड लीजिए, उसे टाइम टू टाइम रीपेमेंट करिए, उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी बड़ा से बड़ा लोन ले सकते हैं। दोस्तों फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।